જે ઉંબા ગામ વેરાવળ તાલુકાનું અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું આ એક સુંદર મજાનું ગામ છે અને અહીં ઓમનાથ મહાદેવનું સુંદર મજાની જગ્યા છે અને આજે આપણે શિવજીના દર્શન કરીએ। જે મારી પાછળ તમે જોવો છો ઓમનાથ મહાદેવનું મંદિર છે અને અહીં રળિયામણું અને સુંદર મજાની જગ્યા, અહીં શાંતિનો અનુભવ થાય છે। તો આજે દર્શન કરાવું તમને ઓમનાથ મહાદેવના। આપણી સાથે છે અહીંના શાસ્ત્રીજી હિતેશભાઈ। તો પૂછીએ આપણે મંદિર વિશે થોડું। તો અહીંનો થોડોક અમને ઇતિહાસ કહેશો। આ મંદિર સૂર્ય મંદિર ગણવામાં આવે છે। જ્યારે ગુજરાતની અંદર આપણે બધી ગણીએ તો 16 મંદિર સૂર્યનારાયણ ભગવાનના મંદિર છે, પણ આ એક મંદિર એવું છે કે ભગવાન સૂર્યનારાયણનું પહેલું કિરણ આ સૂર્યનારાયણ મંદિરમાં પડે છે અને મંદિરની બહુ જૂની છે। અને જ્યારે પણ મોહમ્મદ ગઝની આવ્યો હતો ત્યારે આ મંદિરને આક્રમણ કર્યું હતું અને લૂંટી ગયો હતો અને મંદિરનો બહુ પ્રભાવ છે। કોઈ પણ મનથી ને શ્રદ્ધાથી ખાલી સેટેથી દર્શન કરે તો એ મનોકામના બધાની પૂરી કરવામાં આવે છે।
પરમ પૂજ્ય શ્રી સંતોષદાસ બાપુ જે અહીંનો ઇતિહાસ જણાવશે. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक जो ये उम्बा ओमनाथ जो स्थान है, ये प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक है और वहाँ पे जो बोर्ड लगा है वो 13वीं सदी का है। तो समझ लीजिए कि ये द्वापर के समय का मंदिर है। यहाँ पांडव भी आके गए हैं। जिस समय में पांडव अज्ञातवास में थे तो यहाँ पुराने लोग कहते हैं, हमने तो देखा नहीं है, लोग कहते हैं कि इस ब्रिज के नीचे एक कुंड है जहाँ कर्ण की हस्तियों को विसर्जित किया गया है। तो समझ लीजिए कि ये जिस समय में प्राचीन समय में पांडव यहाँ आके गए, उन्होंने तपस्या भी की होगी। तो इस ओमनाथ के धरती में इतना पावर है। कोई कहता है कि हमें ये दुख है वो दुख है, तो उसके दर्शन मात्र से ही उसके दुखों को यहाँ से हरा जाता है। यही ओमनाथ भगवान की एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसके बाद जो ओमनाथ महादेव, तो ऐसे 5 मंदिरों के ऊपर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था उस समय में। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था तो ओमनाथ उम्बा, दूसरा सोमनाथ, वहाँ से कामनाथ गए, देवनाथ गए। तो ऐसे 5 मंदिरों के ऊपर आक्रांता जो थे मोहम्मद गजनी, उन्होंने आक्रमण किया था। सनातन हिंदू धर्म के जितने स्थान हैं उनके ऊपर वो धीरे धीरे करते गए हैं। हमें इतिहास पता नहीं, लेकिन 2 महीने में जो हमने सेवा की है उस सेवा के आधार पे हम इतना ही जानते हैं कि साक्षात ओमनाथ भगवान, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से ओमनाथ भगवान भी साक्षात है। जिसकी श्रद्धा जैसी होगी उसे वैसे ही फल प्राप्त होगा। तो हम कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से बड़ा सुंदर इस धरती पे कोई नहीं है। और शिव की ये सृष्टि है, वाकई शिव जी महान है। और भक्तों को यहाँ आने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा? देखिए, अगर आप वेरावल होके आते हैं तो वेरावल होके इनस से जो उम्बा की ओर रास्ता आता है, ये 17 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद आप हाईवे से आते हैं, सातरोटा हाईवे से, तो वहां से 12 किलोमीटर का ये रास्ता है। જે આપણે ઇતિહાસ સાંભળ્યો ખૂબ મજા આવી, તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, લાઈક કરો, શેર કરો.